अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान और एक ख्वाजा सरा की मुबैना गंदी फहश वीडियो से मुतालिक इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। बातें चल रही है कि इमरान खान की एक ख्वाजा सरा के साथ गंदी मुबैना फहश वीडियो आने वाली है। ये मामला क्या है और किसकी जानिब से यह इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान की एक शीमेल के साथ, एक ख्वाजा सरा के साथ वीडियो आने वाली है, और ये वीडियो किसके पास मौजूद है, कब रिलीज की जाएगी, अंदर की खबर है वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि ये शोशा किसकी जानिब से छोड़ा गया है, क्या हकीकत है इस खबर की। ये तमाम तर इनसाइड न्यूज आपके सामने इस मुख्तसर वीडियो में रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर किसी कंसर्ट की नहीं है, ना ही यहां पर कोई मेला लगा हुआ है, ना ही यहां पर कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है, ना ही यहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, बल्कि ये वो नौजवान हैं जिनकी हाथों में डिग्रीज हैं। ये वो नौजवान हैं जो कि 16-16, 18-18 साल तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे हैं, इम्तहानात देते रहे हैं, अपनी रातें जो हैं तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए और डिग्रीज के लिए और आज एक नए मुस्तकबिल के लिए वक्फ की है। इनके वालिदैन ने खून पसीना बहाया है। कई वालिदैन ऐसे होंगे जिसमें उन्होंने अपने अपने बच्चों की खातिर फाके किए होंगे उनकी फीसें जमा करवाने के लिए। लेकिन ये 30,000 नौजवान इस वक्त आप देख सकते हैं, ये अपनी नौकरी की गर्ज से यहां पर टेस्ट देने के लिए आए हैं और सिर्फ इनमें से 1,667 उम्मीदवार कामयाब होंगे और बाकी सब बेचारे वापस मायूस होकर अपने घरों को चले जाएंगे। तो इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नौजवानों के लिए, वो नौजवान जो कि डिग्री होल्डर हैं, उनके पास तालीम है, उनके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन जॉब नहीं है। तो खुदारा ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमांचा है और ये नौजवान जो कि आप का मुस्तकबिल है, ये आपकी तरफ देख रहे हैं। लिहाजा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको जॉब प्रोवाइड करें और ताकि ये अपनी जो इनके पास डिग्री है उसका किसी तौर पर प्रैक्टिकली अपने फन का मुजाहरा कर सके और अपने कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए दुनिया में नाम रोशन कर सके। अच्छा जी, अब आते हैं उस खबर की जानिब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान की काफी दिनों से ऑडियोज तो आ रही हैं, लेकिन वीडियो से मुतालिक भी बातें हो रही हैं और आज यहां तक कह दिया गया है कि ख्वाजा सरा के साथ वीडियो है। ये क्या खबर है, किसकी जानिब से इंकशाफ किया गया है, ये आपके सामने रखेंगे मुकम्मल तौर पर। जो खबर है उसके बाद तमाम तर पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि होने क्या जा रहा है और क्या ये खबर दुरुस्त है, क्या वाकई इमरान खान साहब की वीडियोस असली हैं या जाली हैं। इस पर आखिरी कुछ सेकंड्स में मैं तबसरा करूंगा। ये खबर जी सुनिएगा जिसमें बहुत बड़े इंकशाफात और दावे किए गए हैं। सीनियर सहाफी एजाज सैयद, जिनका ताल्लुक जियो न्यूज से है, वो कहते हैं कि एक वजीर ने दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान की गैर इखलाकी वीडियोस हैं। यानी एजाज सैयद साहब अपने वीलॉग में कह रहे हैं कि एक वजीर की जानिब से, नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने जस्ट ये कहा है कि एक वजीर की जानिब से दावा किया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान की गैर इखलाकी वीडियोस हैं। एजाज सैयद ने यूट्यूब चैनल पर अपने वीलॉग में मजीद कहा कि एक बार एक बासर वजीर से मेरी मुलाकात हुई, यानी एजाज सैयद की एक बासर वजीर से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे सवाल किया कि सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की वीडियोस भी हैं। वजीर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हैं। तो मैंने पूछा, यानी एजाज सैयद ने कहा कि मैंने पूछा कि आपने देखी हैं? तो वजीर ने जवाब दिया कि जी मैंने एक देखी है, मुझे दिखाई गई है। जब मैंने वीडियो में मौजूद मवाद के हवाले से पूछा तो जवाब आया कि इस वीडियो में रावलपिंडी का एक ख्वाजा सरा है। यानी एजाज सैयद साहब ने इस वजीर से पूछा कि इस मवाद में, इस वीडियो का मवाद क्या है, क्या है इसके अंदर। तो उस वजीर ने कहा कि रावलपिंडी का एक ख्वाजा सरा है इस वीडियो में। अच्छा जी, आगे आगे सुनिएगा जरा। तो जब मैंने हैरानगी और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यह कोई मुनासिब बात तो नहीं, ये आप आज एक शख्स के बारे में कर रहे हैं, ख्वाह सच है या झूठ कल आपके बारे में भी आ सकती है।
जिस पर उस वजीर ने कहा कि इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो वो भी जवाब देंगे। ये वीडियोस इनका जवाब हैं, उस वजीर ने यह कहा। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, ताहम मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। कुछ मामलात हैं जिनमें अभी भी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है और कुछ में नहीं है, और इमरान खान के हवाले से न्यूट्रल नहीं है। अगर सबूत की बात करें तो जो इमरान खान की ऑडियो लीक हो रही है, ये इस बात का सबूत है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि ये ऑडियो लीक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रही हैं, सोच समझकर एक खास तरतीब से आ रही हैं। हर आने वाली ऑडियो पहली वाली से ज्यादा तहलका खेज है, जबकि इस तरह की ऑडियो आने पर इमरान खान की जानिब से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। इनके दीगर रहनुमा इसको जाली साबित करने के लिए मुख्तलिफ वजाहतें देने लगते हैं। अगर बात की जाए एस्टैब्लिशमेंट कहां न्यूट्रल है, तो इसका जवाब है कि हुकूमत और अदलिया, पीडीएम हुकूमत जैसे भी मामलात को चला रही है, इसमें मुदाखलत नहीं है, ऑटो पर चल रही है। दूसरी तरफ अदलिया के मामलात में भी कोई मुदाखलत नहीं हो रही, ताहम जब वो मुज़ाकरात का फैसला करेंगे वो कर लेंगे। ये एजाज सैयद की जानिब से अपने वीलॉग में तमाम तर बातें बताई गई है, और नया दौर जो वेबसाइट है उनकी जानिब से ये इस वक्त मैंने आपके सामने रखी है। उनकी जानिब से ये वहां पर ये पूरी तौर पर तफसील जो है वहां पर दी गई है, वहां से पढ़कर मैंने आपके सामने रखी है। तो ये एजाज सैयद की जानिब से ये दावा, ये इंकिशाफात किए गए हैं। अब देखते हैं कि इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन इस वक्त इस वीलॉग के बाद सोशल मीडिया पर इस पर बहस हो रही है, इस पर लोग तबसरे कर रहे हैं कि क्या इमरान खान का लेवल इतना गिर चुका है कि वो एक ख्वाजा सरा के साथ उनकी ऐसी गैर इखलाकी मुबैना वीडियो आ सकती है। तो जो भी हो, मेरे ख्याल में ये गलत बात है, चाहे वो पीटीआई का कोई रहनुमा हो, नून लीग का हो, कोई भी हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला हो, कोई भी हो, मेरे ख्याल में ये गलत बात है। किसी की भी ऑडियो नहीं आनी चाहिए, किसी की भी वीडियो नहीं आनी चाहिए, ओरिजिनल हो या फेक हो, फैब्रिकेटेड हो, किसी की जातियात पर नहीं जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये वीडियो कब मार्केट में आती है, इसका सभी को इंतजार रहेगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।